नहीं नहीं, वो अलग है, उसकी तो लैंग्वेज है, मट्टू पाचा पत्ता पता नहीं ऐसे कुछ बोलते। साउथ इंडियन जे वो अलग है। आइयो, हमारी बात तो सुनो। वैसे कॉपी करने में शाहरुख खान को भी हम एक स्टेप आगे लेके आएंगे, सलमान खान के बराबर करेंगे, ठीक है। ऐसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर का फैन हूँ पूरी दुनिया में, वो है जैकी चैन। वो हॉकाई मारता है तीर अपना, जब जब एवेंजर 1 में क्लाइमैक्स में, तो डिट्टो उससे कॉपी किया है बाहुबली का सीन। ऐसा ही कुछ है, अगर गलत हो तो ये लिख देना नीचे कि लोग हमें थत्थे ना समझे, ठीक है जी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट चैनल। सो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। सो ये हमारा कॉपीवुड का सेकंड एपिसोड होने वाला है, जिसमें हम अगेन कुछ बॉलीवुड की मूवीज़ लेकर आए हैं जो कि कॉपीड है हॉलीवुड की मूवीज से। सो अगेन इन दिस सौरभ मेरे साथ है। सो लेट्स स्टार्ट विद यू दिस टाइम। वो आज हमसे करोगे? ऑफ कोर्स। तो हम ज्यादा लोगों की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे जिनको हम बॉलीवुड के फोर पिलर कहते हैं, यानी कि चारों खान। चारों छोड़ो, अब तो तीन खान ही रह गए हैं। अब अपने सैफ अली खान को कोई पूछता नहीं है, और वो इतनी बंदा बढ़ गया है, पर इतनी फिल्में दे नहीं रहा। वो और अभी उसके पैटर्न लगाने में बिजी है सेक्रेट गेम का। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके कंपेयर में दो तीसरे तीनों खान है वो ज्यादा आगे निकल गए हैं। एक है सलमान खान, दूसरा है शाहरुख खान, तीसरा है आमिर खान। आमिर खान। यस। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? कॉपी कैट, कॉपी का महाराज सलमान खान। तो सलमान खान की हम बात करें तो उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है दबंग, है कि नहीं? बिल्कुल। तो दबंग आपने देखी है? दबंग 1 या 2 या 3, तीनों देखी है? तीसरी का भाई। तीसरी का भाई, मैंने तो 2 ही देखी है। 3 है उसमें, है। मैंने भी नहीं देखी पर है। तो दबंग 1 की बात करें तो दबंग 1 में जो एक स्टार्टिंग में एक सीन था जिसमें सलमान खान की फाइट होती है और वो अपनी पूरी बॉडी पे ऑयल लगा लेता है, याद है? हाँ, ऑयल गिरा लेता है। तो वो सीन है जिसमें वो एक रस्सी से पकड़ के पूरी फाइट करता है, ऑयल लगा के, उसको गिरे ना। हम्म। तो ये सीन उन्होंने चिपकाया है कि एक हॉलीवुड की मूवी है ट्रांसपोर्टर, उसमें वो विन डीजल गंजा, नहीं विन डीजल नहीं, सॉरी, उसके जैसा एक और गंजा हीरो है। वो फास्ट एंड फ्यूरियस में भी है विन उसका, डीजल पूरा जेसन गंजा, उसके थोड़े जेसन थोड़े बाल हैं। जेसन कुछ नाम है उसका, मुझे पता है। हम उसकी मूवी है, उसमें भी ये डिट्टो सीन है। दबंग वालों ने वहां से उठा लिया, बस इतना फर्क रखा कि वो अपने पैरों में चेन पहन के जा रहा है कि गिरे ना, सलमान खान ऊपर से रस्सी पकड़ देता है। पर वो चेन वाला थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, वो उस रस्सी से, रस्सी से ऐसा लगता है कि चलो बॉलीवुड है, सलमान खान है, चल जाता है। पर ये वहां से कॉपी के। मैंने मूवीज़ तीनों देखी है, बहुत अच्छी है। वो एक्शन उसका नेक्स्ट लेवल है। वो अभी पाँव में सलमान खान चेन बांध के कैसे फाइट करेगा? कोरियोग्राफी करनी नहीं आएगी उन्हें ना, सलमान खान की इतनी वो फाइट कर सकता है। वो उसने तो कर ली, तो उसने इजी वे अपनाया, तो बस रस्सी से लटक के कर लिया बस। तो इजी काम करना होता है ना उन्होंने, वरना अगर मुश्किल करना था तो कॉपी क्यों करें? इसीलिए कोरियोग्राफी करना बहुत ही मुश्किल काम है, फाइटिंग सीन हो चाहे कुछ भी हो। तो वो उनके लिए तो इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए वो जो सीन देखते हैं बस सेम टू सेम चाट देते हैं। चेप देते। शेप देते चाट लेते हैं एक ही चीज़ें। चलो, ये तो एक सीन की बात है ना। मैं अभी एक बता रहा हूँ, पूरी की पूरी मूवी कॉपी है, वो भी एक नहीं, दो दो सीन से। एक तो बात तो मैंने यही करी, जैसे कि कोरियोग्राफी करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, फाइटिंग सीन तो डिट्टो चिपका लेते हैं। सो ऐसे इस मूवी में भी हुआ है। ये मूवी है 1991 में आई थी, संजय दत्त की, संजू बाबा की मूवी दी सड़क। सड़क मूवी, जिसका रिसेंटली सेकंड पार्ट भी आया था, जो कब आया कब गया पता नहीं चला। आलिया भट्ट थी उसमें। तो फर्स्ट पार्ट काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट गया था 1991 में। तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है वो, संजय दत्त, और उसे मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रात को सोने में भी वैसे भी, और वो उसे क्या शायद प्रोस्टिट्यूशन से प्यार हो जाता है जब वो उसे गुंडों से बचाता है। तो ये कॉपी की थी उन्होंने एक मूवी थी टैक्सी ड्राइवर से, हॉलीवुड की मूवी, उसका नाम ही टैक्सी ड्राइवर था मूवी का। तो ये प्लॉट पूरा वहाँ से कॉपी किया हुआ है। फिर उसके बाद जितना भी एक्शन है सड़क मूवी का, वो एक और मूवी से कॉपी किया है जिसका नाम है साइबॉग। तो वो शुरू से लेके क्लाइमैक्स तक ए टू जेड एक एक सीन जो है, एक एक फाइट, इवन कैमरा एंगल्स भी सब उस मूवी से, साइबॉग से कॉपी किए हैं। जैसे एक खुले मैदान में हिरन भागती है, उसके पीछे गुंडे भागते हैं, तो वो हिरन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो संजय दत्त आकर उसे बचाता है। लेकिन गुंडे ज़्यादा होते हैं, आउट नंबर हो जाता है संजय दत्त, तो फिर वो पीटते हैं गुंडे से। तो इवन संजय दत्त जब नीचे गिरता है
पानी में फाइट होती है खेतों में, वो भी कॉपी। फिर नीचे गिरता है, ऊपर गुंडों की ओर देखता है खड़े हुए सभी, वो सेम कैमरा एंगल भी कॉपी है जैसे साइबॉग मूवी में था। फिर उसके बाद संजय दत्त शायद कोई पाइप उठाता है जैसे उस मूवी में था साइबॉग में, तो वो उन गुंडों को पीटता है। उसके बाद आगे भी स्टोरी जो फाइट ऐसे ही कंटिन्यू होती है। उसके बाद फिर संजय दत्त उनसे भिड़ता है, वो उससे भिड़ते हैं, फिर से आउट नंबर हो जाता है संजय दत्त। फिर जो मेन विलन है मूवी का वो वहाँ पर आता है। साइबॉग मूवी में भी ऐसे ही था और सड़क में भी ऐसे ही है। तो वो आके संजय दत्त को पीटता है, बुरी तरह से उसे पीट कर उसे फिर एक क्रॉस पे जीसस की तरह चढ़ाकर टांग देते हैं ऊपर, और फिर उसे वहाँ पर टांग कर उसके बाद वो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। फिर जैसे साइबॉग में होता है, ऑब्वियसली कॉपी है तो सड़क में वही होगा, तो किसी तरह से संजय दत्त मैनेज करता है अपने आप को, उस क्रॉस को नीचे गिरा कर खुद को फ्री कर लेता है। उसके बाद वो गुंडों के ठिकाने पर जाता है, वहाँ पर भी पूरा कॉपी है मामला। तो वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर आता है जो संजय दत्त से भी स्ट्रांग होता है, तो वो उससे फाइट करता है एग्जैक्ट जो है साइबॉग मूवी की तरह। तो दोनों की फाइट पानी में होती है, पानी में फाइट होती है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक लड़ते हैं, बहुत ही अच्छी फाइट थी, कोरियोग्राफ करी गई। तो उसके बाद संजय दत्त जीत जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद फिर मेन विलन जो है उसे भी मारने वाला सीन डिट्टो साइबॉग मूवी का बिल्कुल चेप लिया उन्होंने। जैसे साइबॉग मूवी में जो मेन हीरो मारता है मेन विलन को, एग्जैक्ट उसी वे से उसी फाइटिंग स्टाइल में संजय दत्त भी उस मेन विलन को मारता है और उसके बाद स्टोरी ख़त्म। सो टैक्सी ड्राइवर से स्टोरी प्लॉट उठा लिया एंड साइबॉग मूवी से पूरे का पूरा एक्शन उठा लिया, तो लो जी सड़क मूवी बन गई, जो कि बहुत ही बड़ी सुपरहिट गई थी 1991 की। संजय दत्त के काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ गई थी उस वक्त इस मूवी के बाद। सो कॉपी करो और राज करो बॉलीवुड में, यही चलता है यहाँ पे शुरू से ही। तो मैं अभी भी दबंग 1 से बाहर नहीं आया। दबंग 1 में अभी और कॉपी सीन है। जैसे आपने देखा होगा जब सलमान खान की एंट्री होती है, तो सलमान खान सभी से नाचते हुए मिलते जाता है। मिल रहा है ना, कभी इस बंदे से मिला, कभी उसके साथ-साथ नाच भी रहा है, गाना अभी चल मीम में भी वही बहुत चल रहा है वो पीछे वाला सीन। बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, पता नहीं कौन-सा म्यूज़िक था। तो ये सारा सीन लोगों से मिलना, पीछे लोगों का नाचना, सलमान खान का नाचते हुए जाना और वहाँ से क्रिकेट खेलनी, बैट से बॉल को मारना, एक-एक सीन पूरा उन्होंने कॉपी किया है। सलमान खान से तो भाई हम कुछ और उम्मीद भी नहीं कर सकते, मतलब वो तो शुरू से ही कॉपी करता आ रहा है। मतलब मैंने तो सोचा था कि शायद अभी लगा है 2008 से जब से वांटेड मूवी आई है, मुझे तो बाद में पता चला कि तेरे नाम भी कॉपी है। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो फिर किसी पॉडकास्ट में बात करेंगे। उसकी जुड़वा मूवी जो बचपन में मेरी भी फेवरेट थी वो भी कॉपी है। साउथ की कॉपी है ना ये? ऐसी तो कई मूवीज़ हिट हैं जो साउथ की कॉपी हैं, जैसे गजनी साउथ की कॉपी है। उसे छोड़ दो, अभी जो हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है, मैं कर रहा था जुड़वा मूवी की बात। तो सलमान खान की जुड़वा मूवी मेरे वन एंड ओनली फेवरेट एक्टर जैकी चैन की मूवी द ट्विन ड्रैगन से कॉपीड है, ए टू जेड। ये भी नहीं कि कुछ स्टोरी, जैसे स्टोरी शुरू होती है जैकी चैन में की मूवी जो ट्विन ब्रदर, उसमें भी ऐसा होता है, दो जुड़वा पैदा होते हैं जैकी चैन। तो वहाँ पर एक क्रिमिनल को पुलिस लेकर आती है स्ट्रेचर पर, तो वो क्रिमिनल फटाफट से गन निकालता है, तो पुलिस वालों को शूट करके अपनी हथकड़ी भी तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो एक वहाँ पर बच्चे जो दो जुड़वा पैदा होते हैं, तो एक को कस्टडी में ले लेता है पुलिस से बचने के लिए। तो ऐसे करता करता वो गिर जाता है बिल्डिंग से तीसरे चौथे फ्लोर से सीधा वैन के ऊपर। तो वो बच्चा जो है उसके हाथ से फिसल कर, एक साथ ही में व्हील चेयर पड़ी होती है जिस वैन पे वगैरह, वो व्हील चेयर से खिसकता हुआ पीछे चला जाता है, तो वो किसी और को मिल जाता है। तो यहाँ पर सलमान खान में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया, जुड़वा में बस सीन सेम है। स्ट्रेचर पे विलन को लेकर आते हैं, वो बंदूक निकाल लेता है पुलिस वाले की, मार देता है पुलिस वालों को। तो यहाँ पर जिसके घर दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो पुलिस वाले ने उसे पकड़वाया होता है उस गुंडे को, तो वो बदला लेने के लिए एक बच्चे को उठाता है, तो पुलिस वाला उससे मुठभेड़ करता है और वो ऊपर से छलांग लगा देता है और सुपर हीरो की तरह सीधा नीचे लैंड हो जाता है वो, जैसे बॉलीवुड में होता है। तो बच्चा उठाकर भागता है, उसकी पुलिस पीछे भागती है, वो गोली मारती है, वो पटरी पे ही बच्चा गिर जाता है, तो वो आगे भाग जाता है वो। तो ऐसे कुछ स्टोरी उन्होंने थोड़ी चेंज करी। उसके बाद कट टू द शॉट, जब पहली बार ट्विन ड्रैगन में जैकी चैन अपने डुप्लीकेट मतलब जुड़वा भाई से मिलता है, वो बाथरूम में मिलता है, दोनों एक दूसरे को बाथरूम में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तो जुड़वा में भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो दोनों एक दूसरे को बाथरूम में देखते हैं, पब्लिक बाथरूम में मिलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हम दोनों की शक्ल एक जैसी है। फिर उसके बाद सीन आता है नहाने वाला, तो जब वो हीरोइन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहाने जाता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है तुम आ जाओ, वो दूसरे वाले की गर्लफ्रेंड होती है, तो वो उसे कहती है कि तुम आके नहाओ, तो वो एकदम से उसे आती है, तो वो ऑलरेडी बॉटम में होता है, वो देख के हैरान हो जाती है, अभी कि तुम वहाँ थे, अभी यहाँ कैसे। तो पीछे से असली वाला भी आ जाता है जिसकी वो असली में गर्लफ्रेंड थी।
तो वो भी कूद पड़ता है टब में। पीछे जब घूम के देखती है हीरोइन तो देखती है वो जैकी चैन दो कैसे हो गए, तो वो जैकी चैन उसे घुमा लेता है तो कहता है कि ये मेरे रिफ्लेक्शन है, वो आईना है। सेम यही चीज़ जुड़वा मूवी में हुई है। फिर उसके बाद दूसरी हीरोइन भी वहाँ पर आ जाती है, तो फिर उनको ना चाहते हुए भी एक दूसरे को रिवील करना पड़ता है कि हम जुड़वा लोगे, और वो उन दोनों को जुड़वा देख के एक जैसे दोनों हीरोइंस बेहोश हो जाती हैं। दोनों मूवीज़ की सेम कहानी है। उसके बाद एंड में भी सेम चीज़ है। तो जैसे जुड़वा में हमें पता है कि जो एक एक्शन करता है भाई दूसरा भी सेम वैसे ही करता है, अगर एक हाथ हिलाता है दूसरे का भी वैसे ही हिलता है। तो जैकी चैन की मूवी में भी ऐसे ही था। तो वो पिंजरे में कैद हो जाता है जैकी चैन, जो फाइटर था जो भोला भाला है वो बाहर रह जाता है गुंडों से। तो जैकी चैन अंदर अपने मुक्के वगैरह मारता है ताकि वो बाहर लड़ सके दुश्मनों से। तो इसी तरह सेम जुड़वा मूवी में भी होता है। वो उसको श्रद्धा कपूर के बाप का क्या नाम है, शक्ति कपूर, उसे आओ पीटता है, आहू ललिता, वो उसे पीटता है। तो बस उन्होंने बॉलीवुड का ड्रामेटिक टच देना है, वो दे दिया कि वो उसे पीटता है, तू मुझे मार तो वो उसे मारेगा, बस इतना सीन है। ए टू जेड शक्ति कॉपी कपूर किया। चंकी पांडे। शक्ति कपूर था। तो बस इतना सीन कॉपी उन्होंने मतलब पूरी ए टू जेड फिल्म चिपका दी। तो सलमान खान तो शुरू से ही कॉपी करता आ रहा है। चलो ये बात नहीं है, जैसे सलमान खान के फैन कहते हैं कि वो बढ़िया है, तो शाहरुख खान के फैन कहते हैं कि शाहरुख खान सलमान खान से बढ़िया है। तो ऐसे कॉपी करने में शाहरुख खान को भी हम एक स्टेप आगे लेके आएंगे, सलमान खान के बराबर करेंगे, ठीक है। तो आपने दिलवाले मूवी देखी है? हाँ, गलती करी है ज़िंदगी में देखने की। हाँ। दिलवाले मूवी में जब काजोल को लगता है कि अपने शाहरुख खान ने उसको धोखा दिया है, उसके बाप को मारा मुरा वो जो भी है ना, तो उसके बाद जब जाता है शाहरुख खान उससे मिलने, तो एक गाड़ी वाला सीन था, काजोल अपनी गाड़ी में आ रही है, शाहरुख खान अपनी गाड़ी में आ रहा है। तो वो वहां से आते हैं, जैसे किसी पहाड़ी पे सीन है, वो ऐसे टकराती हैं गाड़ियां, घूमती हैं पूरा ना, वो सीन है। वो डिट्टो सीन उन्होंने कॉपी किया है मिशन इम्पॉसिबल से। पूरा पूरा का पूरा सीन ही जैसे गाड़ियां मिशन घूमते हैं, इम्पॉसिबल 2 टू से से ना, कॉपीड है। हाँ। वो घूमते उधर से आती है एक्ट्रेस, उधर से आती है, टकराते हैं पहाड़ी से नीचे गिरते हैं। पूरा सीन उन्होंने कॉपी कर दिया। बस में अपना थोड़ा बॉलीवुड टच दे दिया उन्होंने हल्का। दोबारा मिलना मत बना, जान ले लूंगा। तो जैसे जैकी चैन की ट्विन ड्रैगन कॉपी करी है जुड़वा मूवी सलमान खान ने, तो इसी तरह जैकी चैन का एक और बहुत बढ़िया सीन है जो अक्षय ने कॉपी किया था अपनी फिल्म थैंक यू में, जो 2011 में आई थी। तो थैंक यू में एक सीन है, सेम सीन डिट्टो ए टू जेड जो है कॉपी किया है उसने जैकी चैन की मूवी का। और उस मूवी का नाम है दी एक्सीडेंटल स्पाई। बस फ़र्क इतना है, एक्सीडेंटल स्पाई में जैकी चैन पूरा नंगा होके स्टंट करता है, वो रियल में एक्चुअली में पूरा नंगा होके। पर हमारे बॉलीवुड का तो ऐसे कर ही नहीं सकते कभी। तो उसने किया था, तो वो उसने बस आधे आधे कपड़े पहने थे अपने, बाकी सीन पूरा कॉपी है। जैसे उसके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं, वो बिल्डिंग से एक छाता लेके कूदता है, जैकी चैन 3 लेके कूदता था। उसके बाद वो भागता है, तो वो नंगा ही भागता है अपना वहाँ पर उसका काफ़ी अमेजिंग स्टंट था। बॉबी देओल। नहीं नहीं, बॉबी देओल नहीं, अक्षय। उधर जैकी चैन का था, जैकी चैन का बहुत ज़बरदस्त स्टंट था, वो तो कर नहीं सकता। 7 जन्म भी ले लेवे अक्षय तो भी नहीं कर सकता वो स्टंट। तो वो डायरेक्ट कट टू आगे जाते, जब आगे काफ़ी लंबी लंबी साड़ी टाइप पर्दे जो है सूखने के लिए डाले होते हैं, तो सेम दोनों का सीन सेम है। तो जैकी चैन जाता है वैसे अक्षय जाता है, उसको फाड़ता है, कपड़े को बीच में से गले में डाल लेता है, फिर उसे खींच लेता है साड़ी की तरह यहाँ पे बांध लेता है, फिर घुमा के उसे सर पे लेके पल्लू एक औरत की तरह वहाँ से चला जाता है। गुंडे आते हैं, गुंडों को पता नहीं चलता कि उसे लेडी समझ के आ गई, उसे पास कर जाते हैं, तो वो बच जाता है। तो पूरा ए टू जेड सीन जो कॉपी है द एक्सीडेंटल स्पाई मूवी से, ए टू जेड कॉपी। अब हमने दो खानों की बात कर ली, तो तीसरे को भी ले आते हैं, आमिर खान को। आमिर खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है 3 इडियट। उसमें चलो एक आध सीन कॉपी हो भी गया तो हम उसको माफ कर सकते हैं। बाकी मूवी में मैसेज अच्छा था, सब अच्छा था। उसमें एक सीन है जो बहुत ही अच्छा सबको लगा था, पेपर मिक्सिंग वाला। अरे नहीं पता नहीं पता नहीं पता, वो वाला। वो सीन इन्होंने डिट्टो किसी बाहर की एड से उठाया है। हॉलीवुड की कोई एड थी, उससे उन्होंने उठा लिया बस सारा सीन। प्रिंसिपल को उस प्रोफेसर से पूछते हैं कि आपको हमारा नाम रोल नंबर पता है? वो बोलता नहीं पता, तो अपना पेपर पकड़ते हैं उनसे, मिक्स करके भाग जाते हैं। जो डिट्टो उन्होंने एक अपने एड से उठा लिया। सो कॉपी करने में तो हमारा बॉलीवुड पहले नंबर पे है ही, बट अभी बात करेंगे उस एक्टर की जिसकी हमने अभी तक पहले भी एपिसोड में और इसमें भी बात नहीं करी, अजय देवगन की। तो अजय देवगन की मूवी सुपर सुपर फ्लॉप मूवी थी एक, 2014 में आई, एक्शन जैक्सन। तो उसमें एक सीन है जब वो शीशा तोड़ के अंदर है सुपर हीरो लैंडिंग करता है, हाथ में स्वॉर्ड होती है उसके। तो ये कॉपीड है 2008 की वांटेड मूवी हॉलीवुड से, सलमान खान वाली वांटेड नहीं, वो 2009 में आई थी। ये 2008 की वांटेड है।
तो प्रोफेसर एंजेलिना एक्स जोली की प्रोफेसर एक्स, हाँ वो वाले की। तो वो भी ऐसे ही आता है, शीशा तोड़ के अंदर एंट्री करता है, गन होती है हाथ में। तो बस अजय देवगन ने गन के साथ एक स्वॉर्ड भी यूज़ करी है अपना टच देने के लिए। तो ऐसे वो तो चलो कुछ सुपर नेचुरल कुछ ऐसे थी मूवी, पर अजय देवगन की तो नॉर्मल मूवी थी, उसने भी एक्शन वैसे ही किया। कोई लॉजिक नहीं है। तो गन उठाता है, आते एक के आँख में गोली मारता है, उसके बाद फिर गन घुमा के फेंकता है, गन जाती है गिरती है, फिर गन उठाता है और स्लाइड करता हुआ अपने दुश्मनों को मारता है। वांटेड मूवी बिल्कुल उसी तरह कॉपी किया है। तो ए टू जेड सीन जो उसके है, कोरियोग्राफी के सब कुछ, बस एक स्वॉर्ड को छोड़ के सारे के सारे उन्होंने वैसे ही कॉपी किए हैं, शुरू से लेके एंड तक। मतलब उसकी लैंडिंग से लेकर बाकी जितने भी एंड तक सभी को मारता है, सब कुछ ए टू जेड कॉपी वांटेड मूवीज। लो दृश्यम के बाद अजय देवगन को इतना चलता है। धूम 1 देखी है आपने? धूम बहुत बार। 3 की तो बात बाद में करेंगे। ऋतिक रोशन से थोड़ा पूछना, आमिर खान। आमिर खान से थोड़ा हटके आते हैं, धूम 1 पे आते हैं। जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन। धूम 1 का जो क्लाइमेक्स है जिसमें वो ट्रक पे फाइट करते हैं, एक मूविंग ट्रक पे। ट्रेलर, हाँ ट्रेलर पे ट्रेलर बोलते हैं उसको? बड़ा ट्रेलर ही बोल देते हैं, ट्रक। हमारे ट्रक ही बोलते हैं जी, 8 टरी ट्रक। उसमें फाइटिंग सीन है जो वो पूरा कॉपी किया है इन्होंने मैट्रिक्स मूवी से। मैट्रिक्स जानते हो? मैट्रिक्स देखी, रीलोडेड, हाँ। पूरा का पूरा सीन उन्होंने वहां से चिपकाया है। मुझे मैट्रिक्स याद नहीं, बहुत बचपन में देखी, बहुत छोटा। मैट्रिक्स में एक और बात वो लोग बोलते हैं कि अक्षय कुमार ने मैट्रिक्स से एक सीन पूरा कॉपी किया है, जो उसका एंट्री का सीन है ना, वो पूरा उन्होंने कॉपी किया है। पर एग्जैक्टली वो बात ऐसे नहीं है, उन्होंने कॉपी नहीं किया। जो डायरेक्टर है ना जिसने वो शूट किया है पूरा सीन, जिसने वो कोरियोग्राफ किया है, इन्होंने उसी डायरेक्टर को यहाँ बुलवा के वो सारा सीन अक्षय से दोबारा करवाया। को कॉपी नहीं बोल सकते कि सेम डायरेक्टर है, हॉलीवुड का डायरेक्टर बुलाया था, उसने वो सब कुछ अक्षय से करवाया। कॉपी नहीं हो गया, बस मान लो वो तो चलो उसी डायरेक्टर ने आके करा ना, उसी की आर्ट है वो, तो चलो उसे हॉलीवुड कॉपी का नहीं बोल डायरेक्टर सकते। बुलाया, हाँ उसे कह लो कि री इमेजिन किया दोबारा से। उसने उसी इंक से नया पन्ना लिखा, नया ये कह बना रहे रहे। हैं। जहाँ नीचे कार्बन पेपर रख दिया। बिल्कुल ए टू जेड डिट्टो था, मुझे भी, मैंने भी बड़ी देखा मूवी वो। थी, मूवी थी शायद आवारा पागल दीवाना। चलो अभी तुमने बताया था ऐड को कॉपी करते हैं, तो मुझे भी एक ऐड वाला सीन याद आया है। देसी बॉयज मूवी देखी है? इसी बस देखी जिसको कहते हैं बदमाशी कर रहे थे अच्छी खासी अपनी तो जिम्मेदारी जाओ। पूरे गाने याद है जी? हैं? गाने गाने अच्छा। तो वहाँ पर क्लाइमैक्स में सीन आता है जब अक्षय इंटरव्यू के लिए जाता है एक ऑफिस में, तो वो उसे मना कर देता है, ये नहीं मैंने एक जॉब रील देंगे। में देखा, हैं? एक रील देखी थी उसमें देखा। हाँ मैंने भी रील में देखा है। अक्षय फिर बाद में एक्टिंग करने लगता है कि वो उसे मार रहा है, उसे पीट रहा है। जो ऑफिस जिसे इंटरव्यू देने था, बाहर जो बैठे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो डर जाते हैं देख के और भाग जाते हैं। ये एग्जैक्ट एक पेप्सी की ऐड थी, पेप्सी मैक्सिमम करके ऐड का नाम था शायद। वहाँ से कॉपी किया, डिट्टो सीन यही सारा कुछ, बिल्कुल जैसे वो करता है, किताबें गिराता है, बाहर जाकर कूदता है, दीवार में लगता है, वो सब कॉपी किया इन्होंने पेप्सी की ऐड से। मतलब ऐड को भी नहीं पेप्सी की छोड़ा। ऐड वैसे बढ़िया होती है। एक पेप्सी का ऐड था जो एक आदमी 2 केन लेता है कोक की, बच्चा होता बच्चा है वो, होता है ना, वो इसलिए लेता है कि उसके उसने पेप्सी का केन का जो थेगा वो लेबल था वो ऊपर था थोड़ा, उस पे ऊपर खड़ा होकर वो पैसा डालता है पैसा उसमें, डालना है पेप्सी निकाल वेंडिंग मशीन से। वो फिर पहले दो कोक की बोतलें निकालता है, वो लेवल मैच नीचे करने के लेवल लिए। मैच करने के लिए नीचे होता है, वो निकाल के रखता है, ऊपर चढ़ता है, फिर पैसे डाल के पेप्सी की लेके उसे वही छोड़ के कोक की बोतल चला जाता है। अभी मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा था, मैट्रिक्स से एक और मूवी ने कॉपी किया है जो कि हमारे सुपर हीरो की जॉनरा की दूसरी की पहली पहली सबसे हिट मूवी है। कौन सी बोले? क्रिश। क्रिश। हाँ। पर हम क्रिश 1 की नहीं, हम क्रिश 3 की बात कर रहे हैं। जब क्रिश लास्ट में उसमें पावर आ जाते अपने बूढ़े का बोन मैरो लेकर रोहित क्या उसका नाम है? रोहित मेहरा। रोहित मेहरा। रोहित मेहरा का बोन मैरो लेके काल में शक्ति आ जाती है। इधर क्रिश में भी उसका पता नहीं क्या लेकर आ जाती है, वो क्या बनाया है इन्होंने। वो पैंट से एक लेजर सी निकलती है, उसमें रोहित सारा गायब हो जाता है, क्रिश में आ जाता है वो। तो क्रिश उड़ने लगता है जी। उसी का एक सीन है जो क्रिश नीचे से ऊपर को जाता है पूरा जंप करके अपनी फोर्स के साथ, वो इन्होंने मैट्रिक्स से उठाया है। वो इधर से ये आ रहा है, उधर से विलन आ रहा है, काल से टक्कर होती है ना। अच्छा, नियोन वाला सीन, नियोन अलायन पे जब उसकी पावर मिल जाती है, नियोन को भी पावर मिल जाती उसको तो चलो वो मैट्रिक्स एक अलग चीज उसको मिली, इसको बाहर कहाँ से मिल गई? इन्होंने है। पेन इसको रखा। पेन से, इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा हथियार पेन है। वो तो पेन लिखने का इन्होंने पता नहीं क्या बनाया, एक लेजर से निकलती है जी, ये सन की पावर से गमले जिंदा हो रहे हैं जी। पता नहीं कौन सी बूटी खाई है इन्होंने, वो बना दिया इन्होंने पूरा प्रॉपर, वो पूरा इन्होंने कॉपी किया है। सुपर हीरो की बात हो रही है तो मुझे भी एक याद आ गया, बाहुबली का सीन। तो बाहुबली 1 और 2 दोनों से कॉपी है। तो बाहुबली 1 में वो सीन होता है ना, जब
पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करता है बाहुबली, और उसे वो एक बरगद का पेड़ दिखता है एंड पे जाके, तो वो जंप करके, जैसे जंप करके घूम के ऐसे एरो अपना ऊपर की ओर शूट करता है। वो तो देखते ही सबको पता चल गया कि हॉकाई की कॉपी है एवेंजर्स 1 की मूवी, तो हॉकाई भी ऐसे ही करता है। वो हॉकाई मारता है तीर अपना जब जब एवेंजर 1 में क्लाइमैक्स में, तो डिट्टो उससे कॉपी किया है बाहुबली का सीन। तो एक तो पहले तो चलो वो सीन बात करते कैप्टन अमेरिका की, वो शील्ड मारता है ना जैसे कैप्टन अमेरिका अपनी कैप्टन अमेरिका 1 में, वैसे ही बाहुबली भी अपनी शील्ड मारता है जब वो लैंड होता है शायद वहाँ पर अपने विलन के अड्डे में क्लाइमैक्स में। उसके बाद दूसरा सीन जो है उसमें वो जब अवेंजर्स 1 में ही नहीं, अवेंजर्स 2 में मैंने बोल दिया सॉरी, वो 1 का ही सीन है जब हॉका ही अपना एरो मारता है लोकी की, और लोकी उसे एकदम पास आके पकड़ लेता है लोकी, फिर वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो अभी बाहुबली में तो एक्सप्लोर कर नहीं सकते थे, तो सेम कॉपी कर लिया इधर। इधर से शायद बाहुबली मारता है, मैं याद नहीं, काफ़ी साल पहले मूवी देखी, 2 की बात कर रहा हूँ, बाहुबली 2 की। तो बाहुबली एरो शूट करता है उधर से एकदम पास से आके, बिल्कुल वैसे ही लोकी वाला सीन कॉपी जैसे वो, बिल्कुल वैसे ही उसे वो भलाल देव वैसे अपने पास आके एरो पकड़ लेता है, डिट्टो कॉपी वहीं पे एवेंजर्स से। अब मैं बात करूंगा फिर हेरा फेरी की। फिर हेरा फेरी कितनी बढ़िया मूवी है, लेकिन इसमें भी बहुत से सीन कॉपीड है। अब मैं जिनमें से आपको 2 सीन बताऊंगा। एक तो मूवी का एंटायर क्लाइमैक्स कॉपीड है, वो भी एक 1928 की मूवी जिसका नाम है सर्कस, जो कि चार्लिन चैपलिन की थी, वो वहां से उठाया है। जैसे कि वो अक्षय का मिरर वाला सीन जिसमें वो और तोतला सेट घुस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता किधर से बाहर निकले किधर से घुसे, ये सेम सीन चार्ली चैपलिन का था। उसके पीछे जो पड़ा होता है वो भी घुस जाता है, उसको पता नहीं चलता। और दूसरा वो जो जोकर को गायब करके कहीं और से निकालते हैं, जैसे इधर से दरवाजा खोलते हैं, लड़की निकलती है, वो कपड़े के नीचे से निकलता है बाबू राव। वो पूरा सीन इन्होंने कॉपी किया है कब, चार्ली से। वो कपड़ा उठाते हैं, चार्ली निकलता है, वो जो ऑडियंस पूरा खुश होती है वो वहीं से, उससे पहले बोरिंग हो रही थी सर्कस, इन्होंने पूरा प्लॉट वहां से उठा लिया। इनफैक्ट मूवी की पूरी प्लॉट ही एक हॉलीवुड मूवी से कॉपीड है। और उस मूवी का नाम था आई थिंक लुक स्टक एंड स्मोकिंग बैरल्स, ऐसा ही कुछ है। अगर गलत हो तो ये यहाँ लिख देना नीचे कि लोग हमें थत्थे ना समझे। ठीक है जी। जैसे हेरा फेरी में ये अक्षय की वजह से फंस जाते हैं गुंडों के चक्कर में, उस मूवी में ये 3 लोग किसी गुंडों के चक्कर में फंसे होते हैं, उनके कर्जई हो जाते हैं। कर्जई बोले तो कर्जदार। कर्जदार हो गए। जो उसके कर्जदार हो जाते हैं, उसी चक्कर में जो घूमते रहते हैं सारी मूवी में, जैसे इसमें घूम रहे हैं उनका कर्जा उतारने में। ये पूरा प्लॉट कॉपी है। अच्छा ये भी कॉपी है टू, ये भी पार्ट भी? मुझे तो लगा ये ओरिजिनल स्टोरी होगी इनकी। उनकी रीजनल थी जिन्होंने पहले बनाई थी। नहीं मुझे तो सच में ये ओरिजिनल लग रही थी, क्योंकि पहले पार्ट से ही इन्होंने कंटिन्यू करा तो काफ़ी स्टोरी अच्छी थी जो भी उस हिसाब से चल रहा था, तो ये भी इस कॉपी हिसाब है। से तो उन्होंने तीसरा पार्ट के लिए भी छोड़ा है। अभी कोई और स्टोरी बनाएगा बंदूक वाले तो ये लेकर आएंगे ना, नहीं तो बंदूक तो वहां टंगी हुई है, अक्षय निकाल रहा है इतने सालों से। इतने सालों से। वो मुझे एक सीन याद आया, 2015 में हीरो मूवी आई थी, सलमान खान का शायद डायरेक्ट करी, मैं हूँ हीरो तेरा गाना था जिस मूवी का। तो उसमें सीन होता है जो एक फाइट करने आता है, वो उसे गुंडे घेर लेते हैं किसी वेयर हाउस में या उसके आजू बाजू गुंडे करके उसके साथ फाइट करते हैं, तो वो एक स्क्रू ड्राइवर लेके एक को मारता है, बाकी के साथ भी फाइट करता है। तो एग्जैक्ट ये ट्रांसपोर्टर 3 का कॉपी है फाइट, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टर में बहुत अमेजिंग कोरियोग्राफी है फाइटिंग सीन की, तो एग्जैक्ट ए से लेके जी तक कॉपी कर लिया इन्होंने, सब फाइट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो स्क्रू ड्राइवर के साथ फाइट करता है, आस जितने भी आजू बाजू गुंडे सबको पीट देता है। उसके बाद सबको ठिकाने लगाने के बाद एक तगड़ा बॉडी बिल्डर सा आता है गुंडा जिसके साथ वो लड़ता है, तो वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो उसको काफ़ी धोता है, उठा उठा कर पटकता है। तो सेम चीज़ प्लॉट जो कॉपी किया है उन्होंने ट्रांसपोर्टर 3 से, मतलब कॉपी एंड पेस्ट कर दिया A to Z। और जैसे अभी पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था धमाल मूवी की कॉपी सीन के बारे में, तो अभी डबल धमाल के बारे में बताते हैं। डबल धमाल में छोड़ दो, अच्छी नहीं है मूवी, कुछ चीजें जो बन जाती है उनको वही छोड़ देना चाहिए। डबल धमाल तो बेकार है, मुझे भी पता है, पर चलो एक ही सीन की बात करता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। तो द लाइफ गॉस नाम की एक मूवी थी बहुत पुरानी, सर्कस के अराउंड ही मूवी रिलीज हुई थी वो भी। तो उसमें भी एक सीन होता है अंडे वाला सीन, जो अंडा मुंह में डाल के विलन के मार के भागते, जो बार आता है फ्राइंग पैन से मार कर बेहोश करके लाशों के ढेर बिछाते जा रहे हैं बेहोश करके। तो वो कॉपी है सीन द लाइफ गॉस मूवी का, धमाल डबल धमाल ने कॉपी किया था। तो मतलब उस मूवी में भी सारे सीन कॉपीज ही हैं और कोई भी ओरिजिनल नहीं है आइडिया, सारे कॉपी चल रहे हैं वहाँ पर भी। जाते जाते आप सभी को एक मैसेज, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, मीम कॉइन 2025 में आपको मुनाफा देंगे। धन्यवाद। ये इसलिए बोल रहे हैं सिर्फ खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि अगर डूबूं तो 7 कईयों को लेके डूबूं, और अगर नहीं, चढ़ूं तो मैंने 7 लेके चढ़ूं। 2017 में इन्वेस्ट किया था 2000 रुपए, आज की डेट में वो 400 रुपए है, लेकिन बढ़ेंगे।
2000 डाले थे, 400 रह गए, अब बढ़ रहे हैं, अब 1000 पे पहुंच गए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर किसी के पास एयरपोर्ट 2 की डब्बी हो तो मुझे दे दे, मेरे पास पोर्ट्स पड़े हैं, डब्बी नहीं है, तरस करें। कट इट।